इंद्रियों के द्वारा शरीर मन बुद्धि से जो कुछ भी हो रहा है उसे कर्म कहते हैं। वह कर्म होता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। हाँ, कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब कर्म ही पूजा है तो बंधन किससे है? ये बंधन किससे होता है? बंधन किससे मिलता है साहब? जब कर्म ही सब कुछ है तब बंधन कहां से? बंधन किससे प्राप्त होता है? जब कर्म ही भक्ति है, जब कर्म ही पूजा है, तो बंधन कहां से आ जाता है? दुख कहां से आ जाता है? दुख कहां से आ जाता है? ये बंधन कहां से आ जाता है? तो कर्म ही भक्ति है और कर्म ही पूजा है का सिद्धांत कल्पना पर आधारित है। ये कपोल कल्पना है। हाँ ठीक है, ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, ये संसार चल रहा है, लेकिन भक्ति अत्यंत उच्च वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। जब आप स्वयं के स्वरूप में स्थित होंगे, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करेंगे और स्व के प्रकाश में उस परमानंद की तरफ बढ़ेंगे। बहुत से व्यक्ति यह कहते हैं मैं अपने कर्म में कुशल हूँ। हाँ, तो कहते हैं मैं अपने कर्म में कुशल हूँ, मैं अपना कार्य ठीक ढंग से कर लेता हूँ, इससे अतिरिक्त मुझे किसी अध्यात्म की क्या जरूरत? इससे अतिरिक्त मुझे किसी योग की क्या जरूरत? मैं तो अपना काम ठीक ढंग से कर ले रहा हूँ, मैं अपने कर्म में परफेक्ट हूँ, मुझे किसी अध्यात्म और योग की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी बहुत व्यक्ति कहते हैं। उदाहरण देते हैं, बोलेंगे योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। यही योग है हमारा, हम अपने कर्म में निपुण हैं। तो कर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना, समझना और इसकी गहन गति से अपने को पूर्ण बनाना बड़ी विशिष्ट बात है, बड़ी विशिष्ट स्थिति है। कोई किसी कार्य में निपुण हो जाए, किसी भी शुभ अशुभ कर्म में कोई निपुण हो जाए और ये समझे यही योग है, तो यह उचित नहीं है। आपके कर्म का आधार क्या है? आप किस आधार पर अपने कर्मों का संपादन कर रहे हैं? कर्म की क्या भूमि है आपकी? आपके कर्म का क्या आधार है? आपका जो कर्म है वह तो बंधन का कारण है, वह दुख का कारण है। तो कर्म से भक्ति कैसी होगी?
कर्म से भक्ति नहीं होती। शुभ कर्मों को भी भक्ति नहीं कहते, सीधी सी बात है। शुभ कर्मों का भी अपना एक बंधन है। कोई अशुभ कर्मों का संपादन करे और फिर शुभ कर्मों का भी संपादन करने लगे, तो सोचे कि शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबा दिया जाए, ये भी संभव नहीं होने का। जिस प्रकार का जो कर्म है वह अवश्य फलदायी होगा। कर्म का यह अलग क्षेत्र है, भक्ति का अलग मार्ग है। कर्म जैसा करेगा फल प्राप्त होगा, शुभ रूप में अशुभ रूप में, इस जीवन में आगे आने वाले जीवन में। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ रूप में जिस भी प्रकार का कर्म है वह अपना फल उपस्थित करेगा। कोई ऐसा थोड़ी कह सकता कि शुभ कर्मों का फल ले ले और जब अशुभ कर्मों का फल आने लगे तो बोला कि नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। जिस प्रकार का जैसा कर्म है वह फल उपस्थित करेगा। शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को कोई दबा नहीं सकता। गड़बड़ सड़बड़ करके है कि अब त्रिवेणी में नहा लिया अब तो सारा पाप धुल जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। अब तो कुंभ नहा ले बनी अब का हब खाना मैं भोगे के पड़ी थोड़ी कैले बड़ा बच ना सकेला। कुंभ नहीं ले तो खत्म हो जाई। कर्म का जो सिद्धांत है वो अकाट्य है। हाँ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस भी प्रकार का कर्म है वह फल उपस्थित करता है, ईश्वरीय व्यवस्था है। चलिए आप स्नान किए हैं, शुभ है, अच्छा है, ठीक है, फल मिलेगा। अशुभ कर्मों से कोई ये भौतिक स्नान बचा नहीं सकता था। ये कर्म का सिद्धांत है। तो शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता, अशुभ कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। जिस भी प्रकार का जैसा कर्म है वह फल उपस्थित करेगा। शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ। तो ये बंधन का कारण है ना, ये दुख का कारण है ना। इनकी कर्म पूजा है, इनका कर्म ही भक्ति है। कर्म बंधन का कारण है। वह चाहे शुभ रूप में हो चाहे अशुभ रूप में हो, सीधी सी बात है। बीड़ी दुख का कारण बनती है ना। तो बीड़ी चाहे लोहे की हो, बीड़ी चाहे सोने की हो, वो तो दुख का ही कारण बनती है। ठीक है, शुभ कर्मों का संपादन होना चाहिए। जो कर्म प्रकृति के अनुकूल हैं, जो कर्म औरों के हित में हैं, जो कर्म समाज के हित में हैं, जो कर्म लोक हित में हैं, और जो कर्म नैतिक नियम मर्यादा से युक्त होकर किए जाते हैं, इन कर्मों का अपना विशिष्ट स्थान है, विशेष स्थान है। शुभ कर्म अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन सीधी सी बात भक्ति नहीं है यार। विहंगम योग यही बतलाता
स्वर्वेद यही बतलाता। सद्गुरु का यह सिद्धांत यही कहता है। कर्म और भक्ति अलग अलग वस्तुएं हैं। भक्ति किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा होती है। भक्ति का आधार क्या है? आत्म तत्व है। भक्ति को कहते हैं कि आत्मसमर्पण का योग है। हाँ, भक्ति आत्मसमर्पण का योग। और स्वयं का बोध नहीं तो समर्पण का आधार क्या होगा? समर्पण का आधार इंद्रियां, मन, बुद्धि होंगी तो ये समर्पण क्षणिक होगा, विनाशी होगा, मिटने वाला होगा। समर्पण का आधार आत्मा बनती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया है, एक बड़ी विशिष्ट प्रक्रिया है। ये विहंगम योग की विधि है, यह विहंगम योग का मार्ग है जो हमें आंतरिक तत्व की तरफ उन्मुख कर देता है, जो हमें स्वयं में स्थित कर देता है,